नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं लगातार आप लोगों के साथ अपडेट हूं। और सबसे बड़ी बात कि जितनी वीडियो हमने पिछले बना रखी हैं वो सारी चीज़ों में हमने आप लोगों को जितनी बातें बताई थी वो सारी बातें सच थी। और वही हुआ है जो जैसे हमने बताया था कि कंबाइन कट ऑफ आने वाली है, यानी कि फायरमैन और जेल वार्डर की अलग अलग कट ऑफ नहीं आएगी। तो वही हुआ है, आपने देखा होगा कि जेल वार्डर फायरमैन की ही कट ऑफ आई है। हमने जितनी कट ऑफ बताई थी उसी के लगभग कट ऑफ भी आई हुई है, उसमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद बात वहीं कर लें जो अब होने वाला है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जितनी सीटें अभी तक भरी जा चुकी हैं, यानी कि 5805 पदों पर इन्होंने फाइनल मेरिट ये फाइनल मेरिट लेकर आए हैं। उसके बाद जो फाइनल मेरिट आई है उतनी ही सीट है, अभी इनका मेडिकल होना है और उसके बाद जो भी सारे प्रोसेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी सबसे बड़ी जो मांग है दोस्तों, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनका तो भाई उनको बहुत बहुत बधाई, उनको कंग्रेचुलेशन। और वो लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करें। तो उनके लिए तो कोई वो नहीं है भाई, जिनका सिलेक्शन हो गया हो गया। अब जो सिलेक्शन लेने के बाद जिनकी सीट खाली है, और एक रिक्वेस्ट भी है, अगर इस रिक्वेस्ट को कोई सिलेक्ट कैंडिडेट अगर इस बात को मान ले तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मेहरबानी होगी उसकी, कि जो भाई साहब अदर भर्तियों में सेलेक्ट हैं, आप इस बात को समझिए कि किसी की ज़िंदगी की बात है। बहुत सारे कैंडिडेट सीरियस हैं इस भर्ती का लेकर, और बहुत सारे कैंडिडेट की ये बहुत बड़ी उम्मीद है। तो आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा एक समझ लीजिए हम्बल रिक्वेस्ट के साथ साथ, और आप जितना भी समझ सकें उतनी बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई अदर भर्तियों में जब कोई सिलेक्ट ही हो गया है, यानी कि जिसका सिलेक्शन डन हो गया है, जैसे पीएसी वाले भाई साहब हैं और भी जो भर्तियों में इधर उधर की भर्तियों में जो भी सिलेक्ट हैं, तो अगर उनका सिलेक्शन हो ही गया है, मतलब 100% डन है कि भाई वो सिलेक्ट हो जाएंगे, तो वो जेल वार्डर को छोड़ दें, फायरमैन को छोड़ दें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस बात को आप समझने की कोशिश करें। अब उसके बाद वहीं बात कर लेते हैं कि जो कैंडिडेट इस भर्ती से, जैसे 5805 पदों पे भर्ती है, तो 5805 पदों पे ही फाइनल मेरिट जारी कर दी गई है। अब उसके बाद आप इस चीज़ को समझिए कि इतने ही पदों पर जब फाइनल मेरिट जारी की गई तो अभी इनके मेडिकल होने हैं। उसके बाद रही बात जो और भर्तियां हुई हैं, जैसे एसएससी जीडी है, उसके बाद यूपी पुलिस सिविल पुलिस की जो अभी 17,500 बैच गया है, और इसके पहले और भर्तियों में जो सेलेक्ट हुए हैं, तो उन सब का आप समझ सकते हैं कि कम से कम तो इतना आप मान के चलना कि भाई 1000 से प्लस सीट खाली होने वाली है इसमें, 1000 प्लस सीट इसमें खाली होगी। तो जो 1000 प्लस सीट होगी हम उसके लिए अभी से ही मांग करना चाहते हैं। आप बात को समझिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं पहले हमें पता चलनी चाहिए सीट कितनी है, क्या कैसे है, हर चीज़ का पहले ब्यौरा हमें पता चल जाए उसके बाद हम करें। तो भाई मेरे, आप इस बात को आप बिल्कुल अपने माइंड में नोट कर लेना कि कैसे काम होगा। और उसके बाद काम होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर हम हाई कोर्ट के चक्कर में पड़ जाएंगे तो हाई कोर्ट के चक्कर में पड़ने के बाद हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। और उसके बाद अभी चुनावी माहौल है, अभी जो होना होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए मैं इसके पहले भी वहाँ से सीएम साहब से मिलने की परमिशन ले ली है। वैसे तो सीएम साहब से नहीं, लेकिन उप मुख्यमंत्री जो हैं, डिप्टी सीएम जो डिप्टी सीएम साहब हैं, उनसे मिलने की अनुमति मिली हुई है। तो वहाँ पे चलेंगे मंडे को सुबह 9 बजे। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मंडे को सुबह 9 बजे मिलने की परमिशन मिली हुई है, कि हम सुबह जाके वहाँ 9 बजे सीएम साहब से मिल सकते हैं। और उसके बाद उनसे एक ही मांग करेंगे कि वो सेकंड लिस्ट के लिए आदेश कर दें, यानी जो अभी से वेटिंग लिस्ट के लिए वो आदेश कर दें, ताकि इस पर जो बच्चे नहीं हो पाए हैं उनके लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाए। और उसके बाद जो थोड़े बहुत नंबर से रह गए हैं, या फिर जितनी सीट खाली रह जाती है, उतने सीट में 2207 कैंडिडेट अभी रिजेक्ट हो चुके हैं, यानी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अगर जितनी सीट खाली होती है उतने कैंडिडेट को ले लिया जाए। तो दोस्तों इस चीज़ को आप समझिए कि सीएम साहब से हम एक ही मांग करेंगे, वो होगी सेकंड लिस्ट का लेकर। उसके बाद वहीं हम भर्ती बोर्ड को एक एप्लीकेशन भी देंगे, और जिस एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि वैसे तो स्टूडेंट की अलग अलग मांग है, उस चीज़ को भी हम लोग वहाँ पे जिक्र करेंगे। लेकिन किसी के साथ बहुत सारे कैंडिडेट जिनका सर्टिफिकेट का इशू हुआ है, यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट से उनको ओबीसी से जनरल में डाला गया है, नॉर्मलाइजेशन का इशू हुआ है। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे होती हैं जो बहुत सारी चीज़ें, उन सब का लेकर अपने अपने तथ्य रखे जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद इसके अलावा जो भी कोई दिक्कत है तो उसका लेकर भी वहाँ पे पॉइंट उठाया जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल समझ लीजिए कि अभी हम लोगों ने मंडे को सीएम साहब से मिलने के लिए, और अब यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कि सीएम वर्सेस हाई कोर्ट, अगर इसका ऑप्शन रखते हैं तो आप समझिए कि अभी बेटर ऑप्शन है सीएम साहब से एक बार मीटिंग करना। उसके बाद क्या ऑप्शन निकल के आता है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल जिद पे अड़े हुए हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट, भाई मेरे हाई कोर्ट जाने में
आप समझिए कि रिटें कैंसिल हो जाती हैं, और रिट तभी तभी पूरी होगी जब यहाँ से आदेश आएगा। आप इस बात को आप समझिए गहराई से कि सीएम साहब का अगर आदेश आता है, सीएम साहब ही जो चाहेंगे वही होगा, वही हाईकोर्ट भी वही आदेश मानेगा। और अगर सीएम साहब मान जाएंगे तो फिर इनका इनका मान जाना ही हमारी भर्ती क्लियर हो जानी है। तो अब इस बात को आप समझिए। उसके बाद अभी जो रेट की बात कर रहे हैं, तो अभी रेट के लिए ज़्यादा जोर न दीजिए और ज़्यादा इस पर फोकस डालिए। अभी एक बार पहले मंडे को सीएम साहब से मिलने के बाद, अगर हम मंडे को चल के सीएम साहब से 9 बजे, आप ये इस बात को समझिए कि 9 AM उनसे टाइम 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में सीएम साहब से मुलाकात होगी। उसके बाद वहाँ से भर्ती बोर्ड जाके ये सारे हम अपने तथ्य रखेंगे, और उसके बाद इसमें जो भी भर्ती बोर्ड की तरफ से पॉसिबल हो पाएगा, ये भर्ती बोर्ड वाले हमारे लिए इतना तो करेंगे, और उसके बाद उनसे कैसे क्या हर चीज़ पेश आना है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद सीएम साहब से मिलने के लिए जो उनसे मांग करनी है वो यही बात है। और उसके बाद सीटें भाई साहब इसमें खाली रहने वाली हैं, और जितनी सीट खाली रहेगी उतनी पूरी की पूरी सीट भरवानी है। आप देख रहे होंगे कि मेरिट वाली भर्ती आई है। मेरिट वाली भर्ती में आपने देखा होगा कि 2015 की भर्ती थी। 2015 में बच्चों ने रेट दाखिल करी, रेट उसके लिए दाखिल कर दी गई। उसके बाद अब उसकी सुनवाई हुई कम से कम 5 साल बाद। आप बात को समझिए, वो भी सुनवाई इसलिए हो गई क्योंकि चुनाव के टाइम आ गए, ठीक है। उसके बाद अब आप देखेंगे 49,500 जितनी भी 568 भर्ती थी, इसका भी अब कुछ ना कुछ हो रहा है। 41,520 का भी कुछ ना कुछ हो रहा है। वजह है चुनाव, चुनाव नज़दीक है इसलिए काम हो रहा है। और इसी तरह आप समझिए कि 5805 पदों पे जो बची हुई सीट होगी, इस पे भी काम तभी हो पाएगा जबकि चुनाव नज़दीक है। अगर हाईकोर्ट के चक्कर में अभी पड़ गए तो हम सिर्फ रिट दाखिल करेंगे, उसके बाद रिट कैंसिल भी हो जाएगी, और उसके बाद कोई सुनवाई भी नहीं हो पाएगी, और उसके बाद ये भर्ती हमारे हाथ से बिल्कुल की बिल्कुल पूरी की पूरी निकल जाएगी। उसके बाद फिर बाद में कुछ नहीं होने वाला। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे लखनऊ में, वैसे भाई साहब मैं लखनऊ में ही हूँ, पूरे लखनऊ में बोर्ड लगा हुआ है 5805 पदों के लिए योगी सरकार ने बांटे नियुक्ति पत्र। अब आप समझ सकते हैं कि इस भर्ती को पूरी कराने के लिए योगी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार जो है भी बहुत ज़्यादा सीरियस है, और उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे को भी वो लोग सीरियस लेंगे और उसके बाद बच्चों के बारे में भला ही सोचेंगे। अगर सीट खाली जाती है तो सीट को पूरी करने के लिए वो लोग भी बिल्कुल इसमें हमारा साथ देंगे। और उसके बाद सीएम का आदेश आना, यानी कि फिर हाईकोर्ट भी इसमें कुछ, मतलब हाईकोर्ट से भी बढ़ के ये बात होगी, भर्ती बोर्ड से भी बढ़ के ये बात होगी। हमें सिर्फ सीएम साहब से मतलब है। अगर सीएम साहब ने एक बार आदेश कर दिया, और हमें उम्मीद है कि वो इस बात को मान ही लेंगे, और उसके बाद जब हमें मिलने की परमिशन मिल गई है तो एक बार तो हम इसके लिए पहले कदम उठा ही लें। उसके बाद जो करना है वो बात की बात है, लेकिन एक बार तो पहले हमें इसमें सीएम साहब से मिलना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ग्रुप बना हुआ है, तो उस ग्रुप में बहुत सारे कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, और उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ आने के लिए भी तैयार हो गए हैं। तो मैंने कुछ लोगों के लिस्ट भी बना रखी है जो कैंडिडेट आने वाले हैं। तो कम से कम अभी 50 से 60 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। लेकिन और भी कैंडिडेट जो आना चाहते हैं, जो नज़दीक के हैं, जो लखनऊ आ सकते हैं या कहीं भी के, क्योंकि सोचिए आप पश्चिम से कितनी कितनी दूर से ही कैंडिडेट यहाँ पे आने के लिए तैयार हैं। मेरठ हो गया, आप सोचिए उधर हो गया, आजमगढ़ हो गया, उसके बाद इधर सोचिए आपकी वैसे तो इधर बुलंदशहर से बुलंदशहर से आ रहे हैं। तो हर तरह से कैंडिडेट हर जगह से आ रहे हैं, और जो नज़दीक वाले हैं उन भाई साहब से बहुत सारे कैंडिडेट से बात हो गई है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट आ रहे हैं। तो इसमें कोई धरना नहीं है भाई साहब, ये आप मान के चलिए कि इसमें धरना नाम नहीं है इसका। ये सिर्फ एक मीटिंग है जो सीएम साहब से हम लोगों को जाकर करनी है, और उसके बाद वहाँ जाके भर्ती बोर्ड में अपनी बातों को, अपने एप्लीकेशन जो भी हैं हम लोगों की मांगे उसका लेकर, जो नॉर्मलाइजेशन का लेकर है, और जो भी जितनी दिक्कतें हैं वो सारी चीज़ों को लेकर एक बार हम लोग वहाँ पे बातचीत करेंगे। और उसके बाद कोशिश ये रहेगी कि इस भर्ती में जो सीटें खाली होती हैं उसको ये भरे। बस एक ही मुद्दा है, एक ही बातचीत है कि भाई सीट खाली होगी, उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका टाई हुआ, मतलब कि जितनी कट ऑफ गई उतने नंबर आए हैं। अगर कट ऑफ गई 191 पॉइंट कुछ तो इतने नंबर आए हैं, लेकिन वो कैंडिडेट का हुआ नहीं क्योंकि तब तक सीट फुल हो चुकी थी जब उसका नंबर आने वाला था। तो आप समझिए कि अगर ज़रा भी नीचे गई, लेकिन नीचे क्या मतलब हज़ारों सीट खाली होंगी तो हज़ारों कैंडिडेट, जैसे 2207 कैंडिडेट बचे हुए हैं, अगर 1000 सीट खाली हुई तो इसी में से 1000 कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर 2000 सीट खाली हुई तो पूरे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन 2000 तो सीट हो सकता है कि खाली हो, लेकिन हज़ारों सीट तो पक्का खाली होंगी दोस्तों। तो इसमें आप लोग सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हो जो नज़दीक के हैं या फिर सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और सुबह मंडे को 9 बजे आप लोग इतना मान के चलिए कि सीएम साहब से मीटिंग है, और बहुत सारे कैंडिडेट रेडी हो चुके हैं। और जो भी भाई साहब आना चाहते हैं, समझ लीजिए जेल वार्डर और फायरमैन में जो लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि कैंडिडेट हैं टोटल 2207, और अभी इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी बहुत ही कम कैंडिडेट हैं जो जुड़े हुए हैं।
तो जितने लोग हैं वो सब के सब एक बार सपोर्ट करें, तभी कुछ काम हो पाएगा। वैसे तो काम तो होगा, क्योंकि सीएम साहब से मिलेंगे, उसके बाद जो भी पॉसिबिलिटीज़ इसमें नज़र आएंगे वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। चाहे क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ निगेटिव बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल हम लोग नहीं वो कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि भाई साहब, अगर आप कोई निगेटिव बात सोच रहे हैं और आपकी अगर कोई भी मंशा है, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल अपने अभी जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि अभी सारे नियमावलियों में बदलाव हो रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर आज ही आया कि 2015 वाली मेरिट भर्ती का लेकर हाईकोर्ट ने ब्यौरा मांगा हुआ है, और कितनी सीट खाली होगी उसको भरे जाने के लिए उन्होंने ब्यौरा मांग रखा है। क्योंकि अभी बात है चुनाव का, और उसके बाद अगर एक भर्ती को मांग रखा है, अभी आपने देखा होगा यूपी टीचर वालों में भी यही सीन हुआ है, 2015 वाली में भी यही चुनाव हुआ, यही सीन हुआ है। उसके बाद 49,568 में भी यही सीन होगा, और 41 में भी यही सीन होगा। उसके बाद ये फिर आएगा मुद्दा 5,805 पद वाली पे भी यही सीन होगा। तो आप समझिए, इसमें भर्ती का पूरा मौका है, तो इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई साथ देगा तो ठीक, नहीं तो हम भाई अपनी तरफ से हम बिल्कुल लगे हुए हैं पूरे हर तरह से, इसमें जो बन पड़ेगा हम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना भाई साहब, जितने आपके जानने पहचानने वाले हैं सबके पास। जय हिंद, जय भारत।